यार ये सीएम पंक क्या यार, पॉल हेमन क्या चुराया इसने एक दिन के लिए, पूरी रोमन रेंस वाली फील दे दी है। ये भी नहीं आ रहा रॉ में, बढ़िया है भाई, मत आओ, छुट्टी मना लो, सब घर पे चले जाओ। अबे यूट्यूब चैनल ही खोल लो अपना, कम से कम हम उधर ही देख लेंगे तुम्हें। तो yes, so much champions of the world, मैं 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today's Raw was mid. I don't know man. देखो सेथ रॉलिंस के इतने छोटे कंधे हैं, उस पर भी इन्होंने पूरा बोझा डाल दिया रॉ का कि भाई अब तो रॉ तुम्हें ही चलानी है, बाकी तो बड़े स्टार्स चले गए। जॉन सीना नहीं आ रहा आज तुम्हारा रोमन रेंस नहीं आ रहा, सीएम पंक नहीं आ रहा, गुंतर भी अब छुट्टी पे चले गए भैया, क्या करें। तो विराट सेथ रॉलिंस को ही चलानी थी। एंड नॉट गोइंग टू से कि बेकार किया उसने, बट यार अकेले ही करेगा तो फिर तो बेकार ही लगेगा। बट एनीवेज, सेथ रॉलिंस वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले बाकी चीजें डिस्कस करते, जैसे कि रिया रिप्ली का मैच में देखने को मिला था अगेंस्ट रॉक्सेन। एंड अब मेरे को लग रहा है रॉक्सेन और जूलिया, इनका तो स्टेफनी वकेर, इनका मेरे को लगता है अब कॉल आउट हो ही चुका है। अब तो ये डेफिनेटली रॉ का पार्ट रहने वाले। एंड एनएक्सटी में, सिंस आई डोंट वॉच एनएक्सटी एनीमोर, तो मेरे को नहीं पता कि एनएक्सटी में इनका क्या सीन चल रहा है। स्टेफनी वकेर तो चैंपियन भी है यार, तो आई डोंट नो ये कैसे हैंडल कर रहे होंगे उधर। बट यार वो तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना ये है। तो अगर यहाँ पर ये लोग ऐसा स्टोरी लाइन दे के गायब हो गए, फिर देखना फिर मैं इनकी क्या बैंड बजाने वाला हूँ। बट अभी के लिए तो जूलिया बड़ी ऐसे डरपोक से लग रही है, आई डोंट नो क्यों, बट वो लाइक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स में से आती थी। बट यहाँ पर देख के तो ऐसा लगता है यार ये जूलिया या लूलिया है, इसे कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाह रहा। बट खैर ईओ स्काई जब आती है ना भाई, द क्यूटेस्ट सुपरस्टार इन द रोस्टर टुडे एंड द चैंपियन ऑल्सो, तो ईओ स्काई जब आई रिया रिप्ली को बचाने के लिए, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स। ऑफ कोर्स उसने रिया रिप्ली को बचा भी लिया था। एंड लाइक द मैच वाज नॉट गोइंग टू से कि बहुत बढ़िया था भी नहीं, क्योंकि लाइक डिसेंट सही था, लेकिन जो लास्ट में सेव था आई थिंक दैट वाज गुड। और इन चीजों में अभी ज्यादा ओपिनियन दे भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तो बिल्ड हो रहा है। अभी देखो ना, 2-3 नए सुपरस्टार्स अगर आए हैं तो यहाँ पे अभी चीजें बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। पर हाँ ये है कि रिया रिप्ली और ईओ स्काई के साथ ये वही वाली स्टोरी लाइन चलाने वाले। कैन दे कोएग्जिस्ट? क्या ये एक ही रूम में रह पाएंगे? यार ये नहीं सुधरने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कभी भी, और करे भी क्या यार, इतने साल तक स्टोरी लाइन देते आए हैं, अब कौन सा कोई अलग से कहीं जमीन से खोद के थोड़ी ना कोई स्टोरी लाइन निकाल देंगे। बट एनीवेज, जजमेंट डे में क्या चल रहा है यार ये फिन बैलर के साथ? लाइक जजमेंट डे के अंदर अगर कोई पप्पू लगना चाहिए था तो वो कार्लिटो था, बस लगता फिन बैलर है। लाइक फिन बैलर जो लीडर लगना चाहिए था, उसके साथ कुछ भी हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। लिव मॉर्गन उसके लिए मैच अनाउंस करवा देती है, उसे पता ही नहीं रहता, कहता है यार मुझे बता तो दिया होता। अब भाई फिन बैलरो, तेरे साथ इतना धोखा हो गया है। डोमिनिक मिस्टीरियो तेरी आंखों के नीचे से टाइटल लेके चला गया, और तुम अभी भी ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जाग जा जेठिया भाई, तेरे को 2 साल से हम लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ये साल तो पक्का फिन का, ये साल तो पक्का फिन का। पिछले साल तो रिपोर्ट ये हुई कि 2025 पूरा फिन का होगा। ऐसा होगा आपका साल? इससे अच्छा तो नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया होता यार। ये क्या गलत बात है बेचारा फिन बैलर यार, बहुत दिल दुखता है उसके लिए। फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन है, सोच रहे फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन। बट खैर जो मैच अनाउंस करवाया था लिव मॉर्गन ने, वो था फिन बैलर एंड अपना जेडी मैकडोना वर्सेस द वॉर राइडर्स के बीच, यानी कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था, क्योंकि अब टैग टीम चैंपियनशिप के लैडर पे उन्हें आगे बढ़ाना है कि भैया न्यू डे से लड़ेंगे, चैंपियनशिप जीतेंगे ये वो। बट बीच में बेचारा पेंटा आ गया, और पेंटा ने जो इंटरफेरेंस करी, क्योंकि बहुत डिजर्विंग भी था हाँ कि भाई तुम पेंटा के पीछे पड़े हो तो फिर पेंटा भी आएगा, तो पेंटा ने बीच में इंटरफेरेंस करवा के हरवा दिया, और वॉर राइडर्स तो यहाँ पे मैच जीत गई। वॉर राइडर्स और न्यू डे का जो भी चलेगा। बट यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पेंटा वाली जो स्टोरी लाइन है ये चैड गेबल के साथ ज्यादा बढ़िया नहीं रहती? आई डोंट नो यार, चैड गेबल का तो खुद पता नहीं चल रहा। आईवी नाइल और स्टेफनी वकेर का मैच देखने को मिल रहा है, उसमें चैड गेबल रिंग साइड पे खड़े होकर स्टेफनी वकेर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चैड गेबल देखो गोल्स तो तुम्हारे सही है, मतलब एट दिस पॉइंट एवरीबॉडी वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट स्टेफनी वकेर और गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्टेफनी वकेर। बट डोंट यू थिंक आप वही बंदे जो गुंथर से लड़ा फिर रहे थे, और अभी इतनी अच्छी स्टोरी लाइन में भी मैं तो उसको अच्छी स्टोरी लाइन ही बोलूंगा जब इसमें इतना बड़ा सस्पेंस थ्रिलर है एंड एल ग्रैंडे अमेरिकानो जैसा कोई बंदा है, तो आई थिंक ये तो बढ़िया स्टोरी लाइन ही है। बट भाई आप कर क्या रहे हो? स्टेफनी वकेर वाले मैच में आईवी नाइल को, ये पिटबुल है भाई, इसे अकेला छोड़ दो, तुम इसके साथ जाओगे तुम्हें भी नोच खाएगी। बट ऑब्वियसली आईवी नाइल हार गई, स्टेफनी वकेर मैच जीत गई, तो क्या हुआ? चैड गेबल इसमें बेवकूफी तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। लाइक चैड गेबल को देखने का नजरिया ट्रिपल एच का जो पहले था वो अब चेंज कैसे हो गया यार? लाइक विंस मैकमैन इसको शॉर्टी जी की तरह देख रहा था। चैड गेबल को इस ट्रिपल एच अगर देख भी रहा है चैड गेबल की नजरों से, तो भाई उसका चैड ही निकल जा रहा है। तो क्या हो क्या रहा है? और जो मैंने बताया ना कि आपको पेंटा और चैड गेबल का चलना चाहिए था, भाई बैक स्टेज में तो पेंटा चैड गेबल को ही मार रहा है।
बैक स्टेज में चैट गेबल जब टीज करने लग गया था कि भाई मजा तब नहीं आया था जब तू हारा था रेसलमेनिया, मजा तब आया था जब एल ग्रांडे ने तेरे भैया को हराया था। तो भाई पे जो चला गया, पेंटा ने फिर वहीं पे बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार यही स्टोरी लाइन होनी चाहिए थी, बट ये तो नहीं। आप लड़की के मैच में घुसो, आप स्टेफनी मैकआयर को ऐस से मारते हुए देखो, एंड कौन उस ऑफर को रिजेक्ट करेगा बताओ। लोगन पॉल आता है, लोगन पॉल को पहले ही पता चल गया था दैट ही इज इन द सिटी, और वो हमें प्रोमो कट करते देखने मिलने वाला है। और हम ये सोच रहे थे कि यार ये करने क्या वाला है, एजे स्टाइल से तो हो गया, एंड आई होप एजे स्टाइल से ना करे कुछ भी। बट इसने एक चीज बोल दी, इसने जे ऊसो को कॉल आउट कर दिया। कहता है कि तुम्हारा कैसा चैंपियन है, मैंने तो वैसे भी हर चीज जीत रखी है, मैंने बस एक चीज चैंपियनशिप नहीं जीती है और अब वो मैं जीत जाऊंगा। उसने जे ऊसो को कॉल आउट कर दिया, और ये बहुत सही, लाइक आप समझ रहे हो कितने मायने में सही चीज है। सबसे पहले तो जे ऊसो पे एलिगेशन लगाया था लोगन पॉल ने कि भाई इसने मेरा यीट वाली चीज चुराई है, क्योंकि लोगन पॉल जब वो वाइन वगैरह बनाया करता था ना ट्विटर पे, जब ये यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर भी नहीं था, उसके पहले ट्विटर पे शॉर्ट्स वाला कंपाइलेशन आता था, तो वहां पे लोगन पॉल वायरल हुआ था, यीट की वजह से भी हुआ था। तो अब उसने ये बोला कि भाई जे ऊसो ने मेरा ये चुराया था। और अब आप देख रहे हो जब हमें एक ज़रूरत है ऐसे एक बंदे की जो कि जे ऊसो के सामने अगर रहे, तो लोग मजबूरन जे ऊसो को सपोर्ट करें। अगर सोशल मीडिया पे हेट भी मिल रही है जे ऊसो को थोड़ी बहुत, तो वो भी नहीं चाहिए उन्हें देर, लेकिन ना हमें स्ट्रेट। तो ऐसा कौन बंदा हो सकता है? तो लोगन पॉल है। लोगन पॉल के घर वाले लोगन पॉल को सपोर्ट ना करें, तो ऐसे में भाई जे ऊसो एंड लोगन पॉल इज ए मास्टर स्ट्रोक बाय द वे। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम गोइंग टू से कि कोडी रोड्स एंड लोगन पॉल का जो मैच इन्होंने हमें दिया था लास्ट ईयर किंग ऑफ द रिंग के अंदर, मैं ये अभी के लिए अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये इससे बढ़िया होने वाला है। देखो इन रिंग क्वालिटी मेरे को नहीं पता, बट एज मैच विद द स्टोरी लाइन आई थिंक ये जे ऊसो वर्सेस लोगन पॉल वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऑलरेडी हो गया। आज जे ऊसो ने जो थोड़ी बहुत पैशनेट लाइंस बोली ना भाई, मैं तो गीला हो गया। मैंने कहा यार जे ऊसो वर्सेस लोगन पॉल, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं इसमें इतना खुश होने वाला हूँ, बट करवा दिया। लाइक जे वर्सेस लोगन पॉल इज एक्चुअली a good, I'm not going to say great, but a good match after the victory। और देखो गुंतर तो अवेलेबल होना नहीं था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। गुंतर क्यों दोबारा थोड़ी हारने आएगा, और जे ऊसो अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की तरह ये टाइटल भी 1 महीने के अंदर नहीं हार सकता। तो फिर ऐसा कौन सा ओपोनेंट है जिसके आगे जे ऊसो की नाक भी बच जाए और टाइटल भी बच जाए? एंड लोगन पॉल इज दैट गाय। बट मार्क माय वर्ड्स, ये लोग लोगन पॉल को भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने की लाइन में लगवा रहे हैं, तो देख लो भाई कुछ भी हो सकता है। पर्सनली आई एम एक्साइटेड फॉर लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट अब देखो यही है ना, लोग कह रहे थे कि भाई जे ऊसो ये कर रहा है वो कर रहा है, अब तो लोगन पॉल को बजा रहा है, अब तो ठीक है ना, लाइक अब तो गुड गाय, लाइक अब तो यीट कर दोगे ना। लेकिन वो बैक स्टेज वाला सेगमेंट तगड़ा था जब जे ऊसो के बैड करके पंच मारा लोगन पॉल ने, लाइक दैट वाज क्रेजी। यार लोगन पॉल को टाइम कैसे मिल जा रहा है? कभी मैं देखता हूँ कि कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, और रैंडमली वो रॉ में भी आ जा रहा है। मैंने कहा यार सही है भाई, ये बंदा सोता होता है कि नहीं? हाँ नींदें तो उड़ाई रखी है क्रिप्टो स्कैम कर करके लोगों की, तो खुद की भी उड़ी होगी। यार बेकी लिंच वाला प्रोमो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था यार। बेकी लिंच कुछ भी होगा, बाप तो है व्हेन इट कम्स टू प्रोमो। लाइक बेकी लिंच ने आज पहली बात तो ये बताई कि बेली अचानक से अटैक हो गई, उसके साथ कोई मर्डर मिस्ट्री, एंड हम 1-2 हफ्ते नहीं लगाने वाले, महीने नहीं लगाने वाले इस चीज़ में खोजने के लिए कि किसने मारा है, क्योंकि मैं नहीं मारा है। एंड आई एम लाइक हाँ वो तो पता ही था, बदमाश जो ठहरी तो। बट यार बेकी लिंच मैं सही में बता रहा हूँ, माइक पे जब बोलती है ना, देखो कुछ ही सुपरस्टार है वुमेन डिवीजन के अंदर जो कि लेजिटिमेसी ला पाते हैं अपने प्रोमो में, एंड आई थिंक बेकी लिंच इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सुपरस्टार्स इन फीमेल डिवीजन। क्योंकि बाकी आप देखोगे बाकी नॉर्मल फीमेल जैसे मेरी मम्मी चोटियां पकड़ ली किसी ने, मेरे को बचा लो, उसी तरीके का है। लेकिन बेकी लिंच जब करती है ऐसा लगता है यार शी इज द टॉप का है। तो यार बेकी लिंच का लाइक ऐसा लगा मेरे को कि शायद से मैं बेकी वर्सेस लायरा में इन्वेस्टेड नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट आई थिंक इसने मेरे को हाइप कर दिया कि हाँ यार ये कुछ भी होगा। लायरा वेल्किरिया यहाँ से बिल्ड हो सकती है। सबसे बड़ी बात, लायरा वेल्किरिया है भले ही उसके पास चैंपियनशिप, लेकिन बिल्ड अभी तक नहीं हुई है। लायरा वेल्किरिया को आज माइक मिला तो आज उसने माइक पे भी बोल दिया, चैलेंज ही कर दिया एक तरीके से बेकी लिंच को, कह रही भाई मेरे को तेरे जैसे अब बनना ही नहीं है। मैंने कहा तेरे को उसके जैसा बनना था क्या? अच्छा इसका ड्रीम ये था कि आयरिश टैग टीम चैंपियंस बनेंगे हम, क्योंकि दोनों आयरलैंड के हैं, तो फिर ऑब्वियसली दोनों को लायरा वेल्किरिया को लगा कि हाँ यार मेरे को इसके साथ रहना चाहिए, लेकिन इसने तो धोखा ही दे दिया। तो अब बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेल्किरिया बैकलैश में होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उसके पहले जो किक मारी ना लायरा वेल्किरिया ने बेकी लिंच के मुंह पे, भाई साहब पूरी प्लास्टिक सर्जरी झड़ गई होगी।
आई डोंट नो प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है नहीं करा रखी, बट मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि भाई ये तो एक आध तो करा ही लेते हैं ये लोग। बट हाँ, लायरा वेलकीरिया भाई अच्छा लगा आपको थोड़ा ऐसे खुलते हुए देख, अभी तक तो ऐसा वो कर रहे थे तो ऐसा मजा नहीं आ रहा था, बट अब आप ऐसा लग रहा है कि हाँ बैक इन द बिजनेस, लाइक बैक इन द बिजनेस तो नहीं बोलूंगा, वेलकम टू द बिजनेस बोलूंगा कि फाइनली भाई क्या ही सुपरस्टार है, चैंपियनशिप पहले आई है और खुद का वेलकम बाद में हो रहा है। ये होता है सुपरस्टार भाई। अच्छा, रूसेव मैच का आज हमें लाइक कुछ भी सेगमेंट देखने को नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम द विनेट जो कि उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा रूसेव के लिए, तो उसमें बता रहा है कि कैसे मैं पहले इतना खतरनाक था, मैं इतना ऊपर चढ़ गया था, चैंपियनशिप आ गई थी, मैं टैंक लेके आ गया था रेसलमेनिया में, लेकिन फिर मैं खो गया, फिर मैं अपने घर गया बुल्गारिया, पता नहीं क्या क्या स्टोरी बन। मैंने कहा चुपचाप आ जा भाई, तेरे को ओटिस से लड़ना है ना कि रोमन रेंज से जो इतनी बकैती कर रहा है। ओके लाइक रूसेव वर्सेस ओटिस के लिए अगर इतना तुम हाइप्ड विनेट बनाओगे तो अगर गलती से रूसेव वर्सेस रोमन रेंज हो गया तुम तो मूत दोगे भाई। लाइक ये तो कुछ ज्यादा ही था, मैं सही में बता रहा हूँ। रूसेव का इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत है नहीं, हमें पता है तुमने क्या किया था रूसेव के साथ, तो ना ही बताओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एजे स्टाइल्स एजे स्टाइल्स का अब यही है, सेम सिनेरियो पे आ जाता है बंदा कि भाई मेरे को ओपोनेंट दे दो, मेरा कैरेक्टर कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है तुम्हारे पास। निक ऑल्डिस तुमने मेरे साथ में टीएनए में कितना वक्त गुजारा है, आज तो बाय द वे निक ऑल्डिस आज रॉ का जनरल मैनेजर था, ये मेरे को आई थिंक शो के 2 घंटे बाद रियलाइज हुआ। मैंने कहा एक सेकेंड, ये तो एडम पियर्स का शो है और निक ऑल्डिस को मैं ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ जैसे कि हाँ ये रॉ में आता ही रहता है, बट नहीं, निक ऑल्डिस डिड अ फैंटास्टिक जॉब और पूरा शफल कर देगा। अगले दिन एडम पियर्स आके बोलेगा यार मेरी रॉ को हो क्या गया यार, ये पहले तो इतनी अच्छी हुआ करती थी, ये स्मैकडाउन जैसी की होने लग गई गंदी सी। बट एजे स्टाइल्स भाई भीख मांगने लगे कि अरे भैया ओपोनेंट प्लीज कुछ हो जाता, तो फिर जजमेंट डे आती है, लिव मॉर्गन क्योंकि कोई मूवी में जा रही होगी तो आई थिंक उसको ब्रेक मिलने वाला है, एंड डोमिनिक भी ब्रेक लेता लेकिन नहीं मिलेगा। उसे क्यों मिलेगा ब्रेक भाई, तुम कौन सी मूवी में आ रहे हो। तो एजे स्टाइल्स पे उसने टीज लेना शुरू कर दिया, तो अब ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जीतेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एजे स्टाइल्स का इतना तो पता है कि इतना बेसिक तो हो सकता है कि हाँ अगर हार गया तो क्या हो गया, जब तक तुम्हारे पास ये 2 हाथ हैं, जेम्स एल्सवर्थ ने कहा क्या था, जब तक तुम्हारे पास ये 2 हाथ हैं तुम इसे जोड़ के भीख मांग सकते हो कि भैया अगला मैच कौन सा होगा, अगला मैच भी हमें कोई दिलवा दो प्लीज। एजे स्टाइल्स के साथ जब बुरा किया है ना इन लोगों ने, कसम से कह रहा हूं, मतलब इमेजिन विंस मैकमैन ने एजे स्टाइल्स के साथ अच्छा किया था कंपेयर टू ट्रिपल एच, एंड इट्स नॉट ट्रिपल एच प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि यार एजे स्टाइल्स इस अपने लाइफ की इस पोजीशन पे जहां पे वो रिटायरमेंट की लाइक एज में है, तो ऐसे में मैं ट्रिपल एच को भी ब्लेम नहीं करूंगा। व्हाट इज सपोज टू डू कि एजे स्टाइल्स को अचानक से रोमन रेंज की फ्यूड में डाल दे, नॉट गोइंग टू हैपन। अब बहुत देर हो चुकी है, एजे स्टाइल्स के ऊपर जंग लगवा दी इन्होंने, इनके पास समय था कि तेल डाल के ठीक कर दे लेकिन नहीं कर पाए, उसका बेचारे का तेल और निकाल देते हैं। बट एनीवेज एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मोस्ट प्रोबेबली बेगिंग ही होने वाली है इसके बाद भी। भाई पैट मैकैफी का क्या इंटेंस प्रोमो था, लाइक पैट मैकैफी जो ऑल आउट गया है अपने माइकल कॉल के लिए अगेंस्ट गुंथर। निक ऑल्डिस जो कि है भी नहीं रॉ का जनरल मैनेजर आज के लिए था, उसने बैकलैश तक का मैच कंफर्म करा दिया, कह रहा भाई इतना नहीं रोते, मैं करवा रहा हूँ तेरा मैच गुंथर के साथ एट बैकलैश, एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड कि यार गुंथर कहाँ वर्ल्ड चैंपियन था और अब जेउसो से भी हार गया, अब ये पैट मैकैफी से लड़ रहा है। एक सेकेंड, क्या पैट मैकैफी को लड़ते हुए देखा ही नहीं है क्या लोगों ने? अबे भाई पैट मैकैफी लाइक लड़ लेता है ठीक ठाक, ठीक है ना, और गुंथर के साथ अगर आएगा तो भाई गुंथर का खाली बैठने से अच्छा या फिर रीमैच लेने से अच्छा ऑप्शन एक्चुअली में यही है भाई। गुंथर नीड्स टू बी डिस्ट्रॉइंग पीपल, गुंथर हैव टू लाइक डिमोलिश पैट मैकैफी एट बैकलैश इन ऑर्डर टू प्रूव अ पॉइंट कि हाँ यार वो अगर वो एक्चुअली में हर्ट हुआ अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लॉस को लेके, तो भाई उसके अंदर अगर हिम्मत होगी तो वो पैट मैकैफी को बीच में से फाड़ के अलग कर देगा। दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर, बट नॉनदलेस लाइक ये पैट मैकैफी का प्रोमो लाइक वाज अमेजिंग क्वालिटी, लाइक टॉप टियर क्वालिटी। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेथ रॉलिंस, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने आज शो की शुरुआत करी थी। इनफैक्ट पूरा जो शो रिवॉल्व अराउंड हुआ था वो सेथ रॉलिंस वाले सेगमेंट से रिगार्डिंग ही हुआ था, क्योंकि सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट किया सैमी ज़ेन ने, विच वाज वेरी वियर्ड बट अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज सैमी ज़ेन हर जगह आपको ऐसी जगह पे मिलेगा।
सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन की लाइक आपने देखा था काफी टाइम से वो एक मैच जब हुआ था उस टाइम से इनका चल रहा है कि यार मैं लड़ना नहीं चाहता तेरे से बट लड़ना पड़ रहा है। अब सेथ रॉलिंस का ये हो गया कि देखो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ और अगर नहीं आ रहे तो भैया तुम स्मैकडाउन में निकल लो, पर मैं तेरे को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तेरे को पहले ऑप्शन दे रहा हूं, वरना अगर तू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ये ब्रॉन ब्रेकर जो है ना ये कुत्ता ये छोड़ दूंगा मैं तेरे पे। सही में भाई ये छोड़ देगा यार, और ब्रॉन ब्रेकर लग भी रहा था उसी पोजीशन में। तो मेरा फेवरेट तो तब आया जब उसने बोल दिया कि रात तक का समय। मैंने कहा ये ऐसे वाले रॉ अच्छे लगते हैं कि शो में स्टार्टिंग में प्रोमो कुछ हुआ उसी से लिंक थोड़ा एंडिंग में कुछ होने वाला, ये वाले मेरे को सेगमेंट्स बहुत बढ़िया लगते हैं। तो हमें लास्ट में पता चलने वाला था सैमी ज़ेन का डिसीजन क्या है, ठीक है ना। तो बैक स्टेज में जब पॉल हेमन जाता है ना सैमी ज़ेन को बताने कि देख भाई हम दोनों तो ओजी ब्लड लाइन है। सैमी ज़ेन ने बोला अबे ये सब ड्रामे नहीं, जल्दी बता काम क्या है। कहता है कि देख अगर तू स्मैकडाउन में जाता है तो तेरे को जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के विनर से सीधा लड़ने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा वो तेरी बॉय भाई ये निक ओल्डिस और एडम पियर्स तो ऐसी छोटी छोटी मूंगफलियां हैं भाई, असली बादाम तो भाई ये पॉल हेमन है यार, इसको पकड़ो यार। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का मालिक यही तो नहीं है असली भाई, इतना कौन कर सकता है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के विनर से ही लड़वा देगा। क्रेजी। सैमी ज़ेन की जगह मैं होता मैं तो लपक लेता इस ऑफर को, बट वो शॉट बड़ा कमाल का था। जब वो जा रहा होता है ब्रॉन ब्रेकर वहीं पे खड़ा होता है, वो पूरी इवोल्यूशन वाली याद दिला दी यार। उस टाइम पे बटिस्टा भी ऐसे ही हुआ करता था, एंड हो सकता है आज से 10 साल बाद हम इसी चीज़ को देखेंगे कि यार कैसा था ना ब्रॉन ब्रेकर और आज देखो कहाँ पे पहुँच गया। हो सकता है। अच्छा एक और चीज़, कैरिन क्रॉस के प्रोमो के लिए हमने कितनी बढ़िया वीडियो बनाई थी कि उसने उतना बढ़िया प्रोमो कट किया, तो फिर हमें भी उस पर बात करनी थी। लेकिन आज कैरिन क्रॉस को कितना वक्त मिला, मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड्स मिले होंगे पूरी रॉ के अंदर, और उस 30 सेकंड्स में ही उसने अपना काम दिखा दिया। कैरिन क्रॉस जाता है सैमी ज़ेन को बोलता है कि देख ले भाई तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है एंड आई होप तू सही डिसीजन ले। कैरिन क्रॉस जिससे भी बात की है उसकी नैया पार हुई है, या फिर कह लीजिए उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है आगे चल के। फिर चाहे वो एजे स्टाइल्स हो, ड्रू मैकिंटायर हो, या फिर कोई भी हो, उस बंदे का चेंज हुआ है। और अब मैं सही में बता रहा हूँ सैमी ज़ेन जिस तरीके से बिल्ड कर रहा है ना, जिस दिन इसका हिल टर्न होगा वो बहुत बड़ा हील टर्न होगा यार। और मैं सही में बता रहा हूँ जो सैमी ज़ेन की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी वो उसके हील रन में ही आने वाली है, सो वेट फॉर दैट। एंड ऑल्सो जब लास्ट में मेन इवेंट आता है तो सैमी ज़ेन का मेरे को ऑब्वियसली पता ही था, लाइक सैमी ज़ेन इज नॉट गोइंग टू चूज सेथ रॉलिंस, नीदर ही इज गोइंग टू गो टू स्मैकडाउन। उसको पता है सैमी ज़ेन को कि भाई मैं यही खड़ा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, यही बोला सैमी ज़ेन ने कि गो टू हेल, कि भाड़ में जाओ। उसे क्या पता था भाड़ में खुद जाएगा, क्योंकि फिर ब्रॉन ब्रेकर आता है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होता है। एंड देन उस मैच में क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर तो तबाह कर देता है सैमी ज़ेन को स्पीयर मार मार के, एंड सेथ रॉलिंस ये वाला द रॉक वाला एक्शन करता है। मैंने कहा ना 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 कुछ और कर ले, ऐसे कर दे कि भाई ना सांस बंद करके मार दे, लेकिन ये मत कर। ये रॉक का रेफरेंस अगर तुम दे रहे हो और फिर ट्विटर पे चल रहा है कि भाई रॉक पापा आएंगे, रॉक पापा मचाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये टकला आ नहीं जाना चाहिए अब यहाँ इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सेथ रॉलिंस तुम अपना करो यार, अबे तुमसे बढ़िया कोई सुपरस्टार है दुनिया में बताओ? कोई नहीं है। ये टकले को बीच में मत लाओ यार। अगर तुम सही में मसाया हो, तुम सही में रेवोल्यूशनरी हो, तुम सही में विजनरी हो, तो भाई तुम नहीं लाओगे यार। और तुम क्यों लाना चाहोगे किसी पार्ट टाइमर को यार, जो आता ही सिर्फ रेसलमेनिया। अच्छा रेसलमेनिया में भी नहीं आता, अब रॉक के लिए बोले क्या, वो आता किस चीज़ के लिए? तो इसीलिए ये सब सिग्नल मत करो। बट सेथ रॉलिंस ने फिर अपनी कर्व स्टॉम्प में मारी, ब्रॉन ब्रेकर ने लाइक प्रॉपर वो स्टैंड टॉल वाला था कि हाँ हम यहाँ पे द शील्ड बनने आए हैं। सैमी ज़ेन को तो धो दिया, सैमी ज़ेन को धोके तुम्हें मिला के अब, बट और धोते भी किसे? रोमन रेंस और सीएम पंक तो घर पे बैठ के ट्रॉपिकाना पी रहे, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट आई विश कि सैमी ज़ेन ज्वाइन कर लेता तो कैसा होता। बट यार ये भी है इस साल के अंदर या फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर सैमी ज़ेन का हील टर्न आ रहा है और उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप रन भी बहुत जल्दी आ रहा है। जिस तरीके से सैमी ज़ेन एंड ऊसो का भी दिखाते हैं ना, आई फील लाइक कि ऊसो से टाइटल सैमी ज़ेन ही लेने वाला है। सो लेट्स, ये प्रेडिक्शन कितनी तगड़ी होती है, ये तो मैं इतना विजन कर पा रहा हूँ सैमी ज़ेन के लिए। जिस तरीके की उसकी कैरेक्टर आर्क रहती है वो देखने में बड़ा मजा आता है। खैर कॉमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना कैसी लगी आपकी रॉ। फॉर मी आई थिंक इट वॉज डिसेंट, आई वुड से 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। आई एम नॉट गोइंग टू से इट वॉज बैड, बट आई थिंक बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते थे। कमेंट्स में लिखो और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।